हैं चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण फैसले पर। तो इसी ने बड़ा फैसला लिया है। 29 प्रक्रियात्मक सुधार इसमें किए गए हैं। 6 महीने पहले इसे लागू किया गया, आदर्श आचार संहिता से संबंधित है। 808 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, मकसद पारदर्शिता के साथ मतदान कराना। तो चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन से बात की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने। चुनाव आयोग को सवाल खड़े करने के बाद एक के बाद चुनाव आयोग एक से एक बात एक नियमों में ढील कर रही या कहीं नियमों को सख्ती करने के साथ साथ ऐसी प्रक्रिया लागू कर रही ताकि कहीं भी किसी प्रकार का शक और शुबा नहीं हो। अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पोस्टल बैलेट की सुनवाई गिनती पहले होगी, उसके बाद वीवीपैट और ईवीएम की सुनवाई। मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन। सर, ये प्रक्रिया क्या नई है या पुरानी प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफाइड किया है? कमलेश जी, आपने जो मुझे बताया कि जो आज नोटिफिकेशन किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये इलेक्शन कमीशन पहले से करता आ रहा है। और ये जो कहा गया कि बैलेट पेपर के काउंटिंग पहले की जाएगी, ये व्यवस्था पहले से थी इलेक्शन कमीशन की, और हमने भी काउंटिंग कराई है एज ए काउंटिंग ऑब्जर्वर, तो उसमें यही एक व्यवस्था रखी गई थी और इसको इन्होंने निश्चित कर दिया है। और फिर भी जनता को जागरूक करने के लिए कहा है कि जो भी इलेक्शन से प्रोसेस होगा, यानी जो भी कैंडिडेट का काउंटिंग होगी, वो सबसे पहले बैलेट पेपर की होगी। चूंकि बैलेट पेपर में हमें आसानी होती है कि उनकी सॉर्टिंग आउट करनी पड़ती है। सॉर्टिंग आउट करने के बाद हम उनको गिनती करके पहला एक रोल काउंटिंग पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम मशीनों की गिनती शुरू करते हैं और मशीनों की गिनती की जाती है राउंड वाइज, जितने भी हों, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जैसे भी राउंड हों, जितने भी हो, उस हिसाब से की जाती है समय समय पे। और उनको लाया जाता है स्ट्रांग रूम से, और करने के बाद वो गिनती करके और अनाउंस किया जाता है। क्या ये संभव है कि जब वोटों की काउंटिंग होती रही हो, चूंकि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी वहां होते हैं, उसमें कोई हेर फेर किया जा सके? देखिए कमलेश जी, जहां तक सवाल है हेर फेर करने का, तो आज की समय में, जबकि आपको पता है कि हर इलेक्शन में, अभी इवन SIR की बात आई है तो उसमें भी उन्होंने कहा है BLA, हमारा जो BLO होता है उसके साथ में BLA हर पार्टी के असिस्ट करने के लिए कही गई बात। तो ये प्रथा रही है हमेशा शुरू से, जब भी इलेक्शन हुए हैं, कि पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट, जब चुनाव होता है तो उस वक्त पोलिंग एजेंट अवस्थित रहते हैं हर पार्टी का, चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसका भी एक कैंडिडेट वहां पर मौजूद होता है हमारी प्रोसेस को देखने के लिए, या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या ऑब्जेक्ट करने के लिए भी। वो चैलेंज कर सकता है वोट को कि ये इसका वोट नहीं है, वो अलग से रख लिया जाता है। इसी तरीके से काउंटिंग की बात है तो काउंटिंग में भी ये हमेशा काउंटिंग एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के, जो अधिकृत होते हैं पार्टी के द्वारा, और हमारे निर्वाचन अधिकारी उनको अधिकृत करते हैं, उनको कार्ड इशू होते हैं, और वो उस काउंटिंग हॉल के अंदर मौजूद रहते हैं।